छिपकलियों का कब्रिस्तान। छत को जाने वाले रास्ते पर अम्मी अबू हमेशा ताला लगा के रखते थे, मगर इनके तीनों बच्चों को हमेशा छत पे जाने का बहुत तजस्सुस रहा। और फिर एक दिन नौमान ने तलाश कर ही लिया कि चाबी कहाँ पे है, जो अम्मी ने किचन की एक अलमारी में छुपा रखी थी। नुमान ने फरहान को बताया और फरहान ने नादिया को। यूं तीनों ने प्लान बनाया कि दोपहर को जब अम्मी कहलूला के लिए बेडरूम में हम सबको ले जाएंगी, अम्मी के सोने के बाद हम तीनों बाहर आ जाएंगे और छत का नज़ारा करेंगे, आखिर वहाँ पे है क्या। बहुत खुली फिजा देखकर सबको अच्छा लगा। अचानक नुमान की नज़र छत की दीवार के साथ मौजूद छिपकली पे पड़ी। उसने हाथ में लिफाफा चढ़ाया और इसे दबोच लिया और फिर खुद ही छोड़ दिया। तीनों इस हरकत से बहुत महसूस हुए। फरहान के अंदर एक सोच ने अंगड़ाई ली, क्योंकि हम छिपकलियों को पकड़कर इनकी दुम को बांध सकते हैं। नादिया कहने लगी, अगर दीवार के साइड पे कील ठोक दिए जाएं तो धागे से इनकी दुम को बांध कर इनको जमा किया जा सकता है। इसके बाद इस कार्रवाई पे अमल दरामद होने लगा। नुमान ने घर का सौदा सल्फ लाने वाले बाबा जी से कील मंगवा लिए और तीनों ने एक शाम ऊपर जाकर एहतियात और आराम से चारों ओर फासलों पर कील ठोक दिए। अब एक रोज़ शाम में तीनों मिलकर छिपकलियाँ पकड़ते, इनकी दुमें बांधते, इन्हें कील के साथ बांध देते। यूं ये खेल शुरू हुआ। इस तरह वो इस खेल में इतना मगन हो गए कि खेल और टीवी इनसे दूर होते चले गए। छिपकलियाँ बेचारी बेबस आखिरकार कभी दुम टूट जाती और उनके ढांचे इकट्ठे होते चले गए। धागों से बंधे ढांचों की एक कितार बन गई। तीनों अपनी बहादुरी पे बहुत खुश होते कि बच्चे तो छिपकलियों से डरते हैं और हम बहुत बहादुर हैं। सिर्फ इन्हें पकड़ते ही नहीं बल्कि इनको बांधते हैं और इनके ढांचे जमा करते हैं। अम्मी को शक होने लगा, घर में शाम के वक्त आखिरकार इतनी खामोशी क्यों होती है। ये तीनों तो शाम में खेलने के आदी हैं, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी टेनिस, मगर अब ये सब कहाँ पे है। उन्होंने तीनों की सरगर्मियों पे नज़र रखना शुरू कर दी। मालूम हुआ क्योंकि वो तीनों अपनी सरगर्मियों में मौजूद नहीं हैं, छत को जाने वाला रास्ता भी बंद है। अम्मी ने तहकीक की और ढूंढ निकाला कि छत पे जाने वाला रास्ता गरचे गेस्ट रूम से होके गुजरता है, लेकिन वहाँ कुछ आमदोरफ्त होती है। यूं अम्मी ने आखिरकार पहली सीढ़ी पे कदम रख ही लिया। छत तक पहुंची तो देखा, बल्कि चीख उठी, ये क्या छिपकलियों का कब्रिस्तान बना रखा है घर में। और तीनों को कानों से पकड़ के नीचे ले आई। शिकायत अब्बू तक पहुंच गई। रात को अब्बू की अदालत में तीनों को हाजिर कर दिया गया, जिस अदालत के वकील और जज दोनों अब्बू ही थे। पहले तो अम्मी बहुत हंसी, अब्बू बहुत हंसे, मगर उन्होंने अम्मी के गुस्से को भी देखा तो संजीदा हो गए और तीनों को पास बिठाया, नरमी से समझाने लगे, बच्चों ये खेल दिलचस्प ज़रूर है, जिसके बाइस तुमने अपनी बहादुरी तो साबित कर दी, मगर क्या ये सोचा इस खेल में कितनी जानें ख़त्म हो गईं। अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जुल्म हो गया तो अल्लाह ताला नाराज़ भी तो हो सकता है। आप सब अल्लाह जी से मुआफ़ी मांगो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह की किसी भी मखलूक को आप कभी तंग नहीं करेंगे और किसी की जान से खेल के खुद को बहादुर साबित नहीं करेंगे। तीनों ने पहले अम्मी से मुआफ़ी मांगी, फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और अम्मी ने खुश होकर तीनों को गले से लगा लिया।